आज हम उसका खाने पार्ट लेते तो हमने लास्ट मार्च हुई थी वो हमारे पास में क्या क्या मतलब बहुत कुछ कर लिया था। तो उसके अंदर हमने लास्ट टाइम क्या किया था जो भी हम फाइल कैसे क्रिएट करते हैं और उसके अंदर कैसे एडिटिंग करते हैं और उसके अंदर कैसे व्यू करते हैं, ये सब हमने उसके अंदर देखा था। आज हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम पहले देख लेते हैं कि के अंदर हमारे यहाँ कौन कौन मतलब डायरेक्टर फाइल थे वो हम यहाँ पे देख लेंगे। जैसे डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट डाउनलोड वगैरह, ये जो पर्पल कलर के हैं ब्लू कलर के, ये डायरेक्टर जो व्हाइट कलर की है हमारी फाइल है। तो हम उसको देखते हैं कि हम इस फाइल को कैसे कॉपी करते हैं। अगर हमें इसे कॉपी करना है तो हम यहाँ पे इसे डबल क्लिक करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट सी लगते हैं, ठीक है? और हम यहाँ पे इसको कंट्रोल शिफ्ट वी जैसे ड्राइंग हो यहाँ पे कुछ फिर होता है कॉपी और पेस्ट करने का। तो यही हमें अनवी कमांड भी हम यूज करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, एक तो हम उसके अनवी कमांड का हम दो तरीके से यूज करते हैं। एक तो फाइल का नाम चेंज करने के लिए, उसके लिए हम पहले अनवी लिखेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले जो हमारी फाइल का नाम है पहले वो लिखेंगे और फाइल को कोई और नाम से लिखना है। मतलब जैसे हम यहाँ पे फाइबर के नाम के हमने नाम चेंज करते हैं, जिसको हम यहाँ पे अनलॉक करेंगे तो ये यहाँ पे वन की जगह फाइबर लिखा हुआ आएगा। हमारे इस फाइल का क्या हो नाम चेंज होगा। एमुलेशन एक तो ये काम होता है और दूसरा काम क्या होता है कि फाइल को मूव करवाता है। जैसे फिर हम इस फाइल को मूव करवा के देखेंगे तो हम यहाँ पे अनबी यूज करेंगे और आगे हम क्या लिखेंगे, जो भी हमारी फाइल का नाम वो लिख देंगे फाइबर। जैसे हमारी फाइल का नाम क्या है फाइबर। और अब हमें मूव कहाँ करवाना है, जैसे हमें इसको मूव करवाना है म्यूजिक में मूव कराना है तो इसके लिए हम इसका यहाँ पे पाथ लिख देंगे। पाथ में कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे हम काली, तो ये हमारी उसमें से कौन सी काली है, जैसे वस्तु का नाम है। उसके बाद में फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद हम यहाँ पे होम, क्योंकि हम उस वक्त होम डायरेक्टरी के अंदर ये जो सिंबल है ये हमें होम डायरेक्टरी शो करता है। उसके बाद हम फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे म्यूजिक, क्योंकि हमने म्यूजिक के अंदर इसको मूव करवाना है फाइल को। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे मूव। जैसे हम एंटर करेंगे तो हमने इसमें क्या क्या है, जो खाली हम म्यूजिक है ये कोई फाइल और डायरेक्टरी नहीं, मतलब इसका मतलब है ये हमारे जो पाथ है ये गर्ल्स है। तो हम यहाँ पे इसको दोबारा पाथ देख लेते हैं टाइपर। यहाँ पे हम होम फॉरवर्ड स्लैश खाली फॉरवर्ड स्लैश म्यूजिक लिखते हैं। तो भी ये क्या बता रहा है कि नो सच फाइल और डायरेक्टरी, मतलब ये क्या होता है कांट मूव, जो ये साइबर ये मूव नहीं होती होम खाली और म्यूजिक के अंदर, इसमें कोई ना कोई तो गड़बड़ है। फिर हम इसको फिर भी हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे। शायद क्या पता हमारे यहाँ पास के अंदर कोई गड़बड़ हो, तो मैं इसको दोबारा करके देख लेती हूँ। एम डी साइबर फॉरवर्ड स्लैश होम फॉरवर्ड स्लैश खाली फॉरवर्ड स्लैश म्यूजिक के अंदर ट्रांसफर करना होगी दोस्तों। फिर अब हम इसको एलएस करके देखते हैं। अब ये क्या है, हाँ नहीं है जो हमने सेकंड नाम की जो फाइल थी ये अभी यहाँ पे बाहर होम डायरेक्टरी में शो नहीं करी, क्योंकि अभी म्यूजिक के अंदर मूव हो चुकी है। तो उसके लिए हम यहाँ म्यूजिक के अंदर पहले जाएंगे। एंटर करने के बाद तो हम वहाँ म्यूजिक के अंदर देखेंगे कि ये फाइल वहाँ पे पड़ी है कि नहीं पड़ी। जब म्यूजिक के अंदर एंटर हो गए ये यहाँ पे हमें शो कर रहा है, ये जो हमारे पास है ये म्यूजिक है। तो इसके अंदर हम जैसे एलएस करेंगे तो ये यहाँ पे हमारी जो फाइल है जो हमने इसके अंदर मूव करा थी वो यहाँ पे शो हो रही है। तो आपको पता लग गया कि हमारे जो म्यूजिक कमांड है इसके दो यूज होते हैं, एक तो फाइल का जो नाम चेंज करना है उसके लिए, या फिर इसको मूव कराना है कहीं भी तो उसके लिए भी हम इसको यूज करते हैं। आगे हमारे पास एक कमांड आती है pwd। pwd इसके लिए यूज होती है, इसका मतलब क्या होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, मतलब जो प्रेजेंट के अंदर हमारी कौन सी डायरेक्टरी वर्क कर रही है या हमारी ये जो करंट लोकेशन है इसके बारे में बताती होती है। जैसे मैं इसको एंटर करूंगा ये हमारे करंट लोकेशन बता रही है, हम इस डायरेक्टरी के अंदर एंटर करें। होम के अंदर हमारी काली है, काली के अंदर हम म्यूजिक और म्यूजिक डायरेक्टरी के हम काम करें तो इसलिए हम यहाँ पे पहले होम डायरेक्टरी में आ जाएंगे। अभी यहाँ पर अगर हम करेंगे pwd तभी हमें होम के अंदर काली, तो हम काली के अंदर काम कर रहे हैं। तो उसके बाद में हमारे अगले कमांड आते हैं लोकेट और फाइंड। ठीक है, अब जैसे कि मैं यहाँ पे एक और फाइल बनाती हूँ ff1, ये हमने एक फाइल बनाई ff1 की। हम यहाँ पे ls करके देखा तो ये हमारे यहाँ पे बन।
अगर हम यहाँ पे लोकेट लिखेंगे तो ये क्या करेगा, जो FS1 की जो लोकेशन है वो हमें बता देगा। हम यहाँ पे यूज करके देखेंगे लोकेट FS1। अभी हमें FS1 जो हमने फाइल बनाई थी ये लोकेशन बता रही है। अब हमारे पास जितनी भी है FS1 फाइल थी उन सभी को लोकेशन बता रहा है। अभी यहाँ पर हम जो FS1 फाइल यहाँ पर पड़ी होगी उसको ढूंढना पड़ेगा। तो ये देखना है कि वो फाइल एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं हमारे लैपटॉप के अंदर। तो उसके लिए हम यहाँ फाइंड यूज करते हैं। अगर हम यहाँ पर लिखेंगे फाइंड, आगे हम यहाँ पर लिख रहे हैं FS1 जो हमारी फाइल का नाम था, एंटर करेंगे तो ये यहाँ पे ये बताएगा कि ये एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। अभी ये एग्जिस्ट कर रही है इसलिए यहाँ पे हमारे पास है FS1। तो हम इसको पहले थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने क्लियर कमांड। आगे हम देखते हैं कोई भी हम अभी किसी यूजर के अंदर है और हमारे यूजर का नाम देखना है तो उसके लिए हम यूज करते थे who am I। इसके नाम से पता लग रहा है कि इसका काम क्या होगा। हम इसको जैसे भी एंटर कर रहे हैं ये हमें काली शो कर रही है क्योंकि हम जिस यूजर के अंदर है इस टाइम तो वो क्या है, काली है। अगर हम ये देखना है कि जो हमारी काली है इसका होस्ट कौन है, या जो वर्चुअल मशीन के हमने जो काली बनाई है वो उसका होस्ट कौन है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, होस्ट नेम। जैसे हमने यहाँ पे होस्ट नेम एंटर करेंगे तो ये यहाँ पर हमारा काली बता रहा है क्योंकि जो हमारा एक तो हो गया हु एम आई, ये हमारे यूजर नाम बताता है, और जो होस्ट नेम है ये हमारा होस्ट बताता होता है। आगे हम बात करेंगे रूट के बारे में। रूट अक्सर होते हैं, पहले मैं आपको ये बताऊंगी। तो रूट होता है हमारा एक एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर मतलब रूट ये क्या है, सुपर यूजर होते हैं। जैसे हमारे पास काली और हमने कुछ यूजर बनाए थे पहले साइबर टेक्सरी नाम की, वो होते हैं यूजर। जो सुपर यूजर होते हैं वो होते हैं रूट, ये एडमिनिस्ट्रेटर की तरह काम करते होते हैं। तो ये बनाने के लिए हम यहाँ पर अस्यू यूज करते हैं, अस्यू रूट। तो मेरे पास यहाँ पे पहले से रूट चल रहे हैं, तो हम यहाँ पे पासवर्ड अपने आप भर देंगे और ये यहाँ पे शो नहीं होते जैसे हम पासवर्ड भरेंगे। तो ये यहाँ पर हम रूट के अंदर आ गया। पहले यहाँ पे हमें डॉलर का साइन दिखा रहा था क्योंकि हम सिंपल यूजर के अंदर काम। तो यहाँ पर हमें ये हैशटैग का साइन दिखा रहा है क्योंकि अब हमें रूट के अंदर काम करें और ये हमें एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हम काम करें और ये हमें अथॉरिटी देती है। तो बहुत सारी डायरेक्टरी वगैरह होती है जिसके कारण हम इसके अंदर एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं और एक्स्ट्रा कमांड्स वगैरह यूज होती है, जैसे हैकिंग के लिए या फिर हम किसी को प्रोटेक्ट करते होते हैं तो उसके लिए हम रूट का यूज करते होते हैं। सॉरी गाइस। तब हम इससे क्या है, वैसे कमांड में आ गए। अगर हमने रूट का पासवर्ड चेंज करना है तो उसके लिए हम यूज कर देते हैं sudo पासवर्ड आगे रूट। फिर हम क्या करते हैं, जो भी रूट का उसका अगर हमने न्यू पासवर्ड रखना है या फिर रूट यूजर क्रिएट करना है तो उसके लिए हम ये यूज करते हैं sudo पासवर्ड रूट है। फास्ट डब्ल्यूडी का मतलब होता है पासवर्ड। अब यहाँ पे हम अपना न्यू पासवर्ड रखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे अपना न्यू पासवर्ड कुछ भी रख दिया, आप कुछ भी रख सकते हैं अपने हिसाब से, और उसको हम रीटाइप करेंगे। वैसे ये इसका बेनिफिट है कि हमें यहाँ पे शो नहीं कराता पासवर्ड, क्योंकि अगर हमने किसी और के सामने पासवर्ड ना ओपन करते तो वो उसको शो नहीं होता, वो सिर्फ हमें पता होता है। तो अब ये हमारा पासवर्ड यहाँ पर अपडेट बता रहे हैं, पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुल। तो आई होप लोगों को ये सब पता लग गया होगा। तो हम बात करते हैं कि अब अगर हमने कोई भी यूजर क्रिएट करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, और उसको डिलीट करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं। तो उसके लिए हम पहले रूट से बाहर आ जाते हैं। जैसे इसके अंदर एलएस देखेंगे, इसके अंदर अलग ही न्यू डायरेक्टरी बताएगी जैसे बिन एंड डेव, और ये और भी लाइब्रेरी वगैरह 32 है और ये उसके अंदर नहीं होती, काली के अंदर। हम यहाँ पे इससे स्विच करने के लिए हमें एसयू करते हैं। एसयू का मतलब होता है स्विच यूजर, जो हम आपको काली के अंदर एंटर होंगे तो इसके लिए हम यहाँ पे ये काली लिख देते हैं। तो हम यहाँ पे ये देखो, हम अभी यहाँ पे काली के अंदर हम एंटर हो चुके हैं और हम यहाँ पे होम डायरेक्टरी के अंदर आ जाते हैं। होम डायरेक्टरी के अंदर हम आ गए। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, एक न्यू यूजर क्रिएट करना है। तो जैसे कि हमें कोई भी यूजर क्रिएट करना होता है, जैसे हम मान लेते हैं कोई इंस्टाग्राम चला रहा है तो इंस्टाग्राम के अंदर हमें न्यू अकाउंट बनाना होता है। तो वैसे ही ये काम करता है, उसके लिए हमें यहाँ पे ऐड यूजर नाम की कमांड यूज करते होते हैं। अब हमें जैसे कोई भी इंस्टाग्राम का हम कोई भी अकाउंट बनाते हैं, न्यू अकाउंट बनाते हैं, वो एज है उसके अंदर कम काम करते होते हैं। तो उसके लिए हम कोई भी नाम रखते होते हैं, अपने यूजर का नाम रखते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे भी लिखते होते हैं। जैसे कि अभी हमें लिख देते हैं यहाँ पे साइबर टेक्सरी। और हमारे
यूजर का जो नाम है वो हमने साइबर टेक्स्ट में लिख दिया। अभी जैसे हम इसको एंटर करेंगे, ये हमारा क्रिएट हो चुका है। तो उसके बाद में यहाँ पर ये क्या दे रहा है, ओनली रूट में यूजर, क्योंकि जो रूट है वो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है, तो सिर्फ उसके अंदर हम यूजर को क्रिएट कर सकते हैं। जो खाली है वो सिर्फ एक यूजर, तो उसके अंदर हम नहीं क्रिएट कर सकते। तो उसके लिए हम यूज करेंगे, पहले यहाँ पर काले के अंदर हम यहाँ पर एंटर होंगे, एस यू कार उसके अंदर ही रूट के अंदर हम एंटर होंगे। तो अब हम यहाँ पर रूट के अंदर एंटर हो चुके हैं, तो हम जो भी पासवर्ड रखा था और उसको अपडेट करते, तो वही हम पासवर्ड यहाँ पे दोबारा रखेंगे। हम रूट के अंदर एंटर हो चुके हैं, तो अभी हम यहाँ पर कोई भी यूजर या अकाउंट हम यहाँ पर बना सकते हैं, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटर है, तो ये हमारा सुपर यूजर है। सुपर यूजर के अंदर हम कोई भी नया न्यू यूजर क्रिएट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे न्यू यूजर क्रिएट करने के लिए एड यूजर कमांड यूज करें, तो उसके लिए हम चलिए यहाँ पे होम डायरेक्टरी से बाहर आते हैं, तो हम यहाँ पर एक ही यूजर क्रिएट करते हैं। उसके लिए हम कमांड यूज कर देते हैं एड यूजर। तो यहाँ पे जो भी हमने यूजर का नाम क्रिएट करना है, तो हम यहाँ पे जैसे लिख सकते हैं साइबर टेक्चुअली। तो ये हमारा अब यूजर बन चुका है। अब इस यूजर का कोई ना कोई पासवर्ड रखना होता है, जैसे हम तो ऊपर हम कोई तो अपना अकाउंट बनाते हैं, तो उसके ऊपर हम अपना कोई ना कोई पासवर्ड रखते हैं। तो हम इसका कोई भी पासवर्ड रख लेते हैं। अब मैंने इसका पासवर्ड रख दिया और इसको हम दोबारा रीटाइप करना है। सिंपल है, जैसे हम पहले करते हैं। अब ये क्या कर रहा है, जो मेरे न्यू पासवर्ड और जो रीटाइप पासवर्ड था, वो दोनों क्या हुआ कि आपस के अंदर मैच नहीं हुए। तो हमें इसको दोबारा ट्राई करना पड़ेगा, तो इसको हम यहाँ पर वाई लिखेंगे। तो हम यहाँ पे दोबारा पासवर्ड क्रिएट करेंगे। तो हो गया। अभी यहाँ पर हमने अपने इनको देनी है, वो अपनी मर्जी होती है देनी है कि नहीं देनी। तो अभी के लिए हम यहाँ पर कोई भी इनको वगैरह इसके अंदर नहीं दे रहे, तो हम यहाँ पर फाइल ओके। अब यहाँ से बाहर आ चुका, तो ये हमारा यहाँ पे एक न्यू यूजर बन चुके हैं, जिसको हम एलएस करेंगे। अब यहाँ पे ये जो होम है, अगर हम इसके अंदर एंटर होकर देख लेते हैं, सीडी होम, तो जो हमारी होम डायरेक्टरी होती है, उसके अंदर हमारे जितने यूजर्स हैं वो सभी सभी उसके अंदर ही आते हैं। अगर हम यहाँ पे एलएस करेंगे, तो हमारे साइबर टेक्चुअली और काली, ये दो यूजर हैं। काली जो जिसके अंदर हम पहले काम कर रहे थे, साइबर टेक्चुअली ये यूजर हमने अभी क्रिएट किए हैं। तो ये दोनों हमारे इसके अंदर आ चुके हैं, और ये मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया था। जो होम डायरेक्टरी होती है, उसके अंदर जितने भी हमारे यूजर्स होते हैं, वो सभी के सभी उसके अंदर स्टोर होते हैं और सेव होते हैं। तो अगर हमें अभी इसी यूजर को डिलीट करना है, तो ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। चलिए हम क्या करेंगे, डेल यूजर नाम की कमांड को हम यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर अब लिखेंगे डेल यूजर, और अगर हमारा जो भी अकाउंट हमने यहाँ पे जो भी यूजर नाम के नाम के हमने बनाया था, तो वो हम यहाँ पर टेक्स्ट करेंगे साइबर टेक्स्ट। अब यहाँ पर करेंगे, जैसे ही ये डिलीट हो जाएगा हमारा पूरा पूरा अकाउंट, तो इसको हम यहाँ पर होम के अंदर एंटर होगा, अगर हम इसके अंदर देखेंगे तो हमारा साइबर टेक्स्ट ही नहीं वो शो होगा। तो अभी हम ये करके देख लेते हैं। सीडी होम एलएस करते हैं, तो इसके अंदर ये क्या है, ये अभी डिलीट हुआ नहीं, क्योंकि ये जो इसका प्रोसेसर है ये टाइम लगाता है। तो अभी इसको डिलीट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब हम थोड़ी देर बाद हम इसको चला कर देखेंगे, तो साइबर टेक्स्ट इसके अंदर से डिलीट हो चुका होगा। आगे हम बात कर लेते हैं इसके अंदर जो रूट है। अब तक हम इसके अंदर कुछ और डायरेक्टरी की बात कर लेते हैं, जो भी रूट के अंदर डायरेक्टरीज वगैरह होती है। तो हम जैसे इसके अंदर एलएस करते हैं, एलएस के अंदर जो ये बिन नाम की जो डायरेक्टरी है, इसका काम क्या होता है, तो उसके लिए हम उसके अंदर एंटर होते हैं। पहले फिर मैं आपको बताती हूँ, cd डॉट बिन। अब हम इसके अंदर एंटर होकर इसके अंदर एलएस करेंगे, तो इसके अंदर क्या होगा, जैसे हमारी साले की जो बिन है, इसके अंदर क्या होता था कि जो हमारी कमांड्स है वो सेव होती थी। अब इसके अंदर भी ये सेम काम है, इसके अंदर भी हमारी कमांड्स है वो क्या है, तो ये सेव होती है। इसके अंदर काफी सारी कमांड होंगी, जैसे जो हमने की होंगी पहले। तो इसके अंदर सुपर यूजर की भी जो होती है कमांड, जो हमारा रूट है, रूट क्या है, सुपर यूजर, तो इसकी भी कमांड हमारे पास सेव होगी। तो इसके लिए बहुत सारी कमांड होगी। तो हम इससे बाहर आ गए हैं पहले, cd स्पेस डॉट, और अभी हम देखते हैं उसके अंदर
कि हमारा साइबर जो टेक्सचर है वो अभी डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि वो हमारा टाइम लगा और ये सुपर यूजर के अंदर ने अभी अभी एक अकाउंट बनाया था और उसके साथ ही साथ हम डिलीट कर रहे हैं, तो उसके वो पीछे जो प्रोसेसर होता है तो उसके अंदर थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है कभी कभी। तभी इसके अंदर हम जाकर देखते हैं सीडी। हाँ, एलएस करते हैं। अभी तक हुआ नहीं है हम दोस्त, तो इसको ये होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक हम यहाँ पर एसयू काली के अंदर हम स्विच करते हैं। अब हम यहाँ पर काली के अंदर स्विच हो चुके हैं। अब इसको पूरी स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं क्योंकि काफी ज्यादा फिल हो चुकी है और मैसेज ये हो रखा है। अच्छे से हम बात करते हैं। फिटिंग हाइफन एपीटी स्पेस हाइफन गेट अपडेट। इससे क्या होता है दोस्तों, जो भी हमारा कार्य है अब ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। गेट पे और केस सेंसिटिव है तो इसके अंदर वो थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाती है। अगर हम बीच के अंदर स्पेस या फिर वर्ड को कैपिटल में लिखना हो और उसको हम स्मॉल लेटर में लिखें तो ये काम नहीं करेगा। तो इसके अंदर हमने उसको अपडेट कर दिया, जो भी हमारा कार्य है उसको हमने अपडेट कर दिया। अगर उसको हम अपग्रेड करना हो, अपडेट और अपग्रेड के अंदर आई थिंक आपको डिफरेंस पता होगा। और यही आपका होमवर्क, अगर आपको नहीं पता तो आप अभी सर्च करोगे गूगल के ऊपर और वहां पे सर्च करो। तो अभी हम यहाँ पे कर लेते हैं एपीटी हाइफन गेट ग्रेड। अभी यहाँ पर क्या होगा, इस तरह जो लॉक का फाइल्स वगैरह के वो क्या ओपन हुए इसलिए ये अपग्रेड नहीं हो रहा है अभी। तो इसको भी अपग्रेड होने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि हमने एक ही टाइम पे काफी सारे कमांड्स यूज किए हैं। उसके जो प्रोसेसर है वो भी काफी सारे यूज हो रहे हैं। तो अभी मैं आपको एक कोड कमांड बताती हूँ ट्री, उसका क्या काम होता है। जैसे कि हमारे पास कोई भी ट्री है तो उसका एक रूट होता है। तो रूट के अंदर हम चाहते हैं आगे जो ब्रांचेस होती है वो डिवाइडेड होती है आपस के अंदर, तो जैसे वो ब्रांचेस से डिवाइड होती है उसके आगे वो पत्ते वगैरह होते हैं, तो यही सब कुछ उसके अंदर होता है। तो हम यहाँ पर किसी भी पहले हम चले जाते हैं बिन के अंदर, या फिर हम यहाँ पे सीधे कर लेते हैं ट्री। जैसे हम यहाँ पे ट्री करेंगे, ये यहाँ पे हमारे ट्री की शेप के अंदर इसके इसने हमें सब कुछ बता दिया। जैसे हमारे यहाँ से पॉइंट स्टार्ट होता है, जैसे ब्लू डायरेक्टरी है पूरी की पूरी क्योंकि ये होम डायरेक्टरी है ना, तो ये पहले जो ब्लू डॉट है ये क्या है, होम डायरेक्टरी है। उसके अंदर ये अलग अलग ब्रांचेस है। पहली ब्रांचेस जैसे डेस्कटॉप होगी, डॉक्यूमेंट डाउनलोड एफ वन होगी, म्यूजिक होगी। अब म्यूजिक के अंदर एक और ब्रांच बनती है वो जैसे कि होगी साइबर, आगे पिक्चर पब्लिक। अब इसमें सब कुछ बता दें कि इसकी टोटल क्या है, 9 डायरेक्टरी और 2 फाइल्स है। ये सब कुछ होता है आज के लिए इतना ही। एक और मैं आपको कमांड बताती हूँ डबल एंड का यूज क्या होता है कि अगर हमें कोई भी लॉन्ग प्रोसेस करना है तो उसके लिए हम एंड का यूज करते हैं। इसी का भी मैं आपको अभी की अभी साथ ही साथ करके बता देती हूँ। जैसे हम पहले कोई भी डायरेक्टर बनाते हैं तो उसके लिए कौन सा कमांड यूज करते हैं बताओ दोस्तों। आई होप आपने रिवीजन की होगी अभी तक सभी की सभी, और आपको आप ही किया होगा। तो हम यहाँ पे जैसे D1 नाम की हम बना लेते हैं डायरेक्टरी। अब इसके आगे हम डबल एंड का यूज करेंगे। जिससे क्या होगा कि डायरेक्टरी के अंदर हम एक ही बार के अंदर हम 3 4 कमांड्स यूज कर सकते हैं इसके लिए। मतलब कोई भी हमने लॉन्ग प्रोसेस करना और वो हमारे पास टाइम है तो हम एक ही लाइन के अंदर सारा का सारा काम निपटा देंगे। तो इसके लिए हमने कोई भी पहले डायरेक्टरी बनाई, फिर उसके अंदर हम क्या करेंगे, एंटर हो जाएंगे। D1 नाम की जो भी हमने डायरेक्टरी बनाई थी उसके अंदर हम एंटर होते हैं। तो उसके बाद हम दोबारा ये एंटर लगाते हैं, तो उसके अंदर हम एक और फाइल बना लेते हैं। और फाइल के लिए हम कौन सी कमांड यूज करते हैं, तो यहाँ पे हमने फाइल बना ली CD नाम की। तो अब इसको हम क्या करेंगे, एलएस कर देंगे। नहीं, एलएस वैसे करने की लोड़ नहीं क्योंकि कमांड के अंदर तो कुछ है ही नहीं। अगर हम सीडी हमने बनाई है, अगर सीडी के अंदर हम एलएस करें तो ये हमारी जो टेक्सडी नाम की फाइल है वो हमें शो हो जाएगी। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं डबल एंड और हम यहाँ पे करेंगे एलएस। पहले दोस्तों ये बताओ कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, इस सभी को देख के हमारा आउटपुट क्या आएगा। और देखता है वो इसके अंदर क्या आउटपुट आता है हमारा। हम्म, ये देखो, हमने डायरेक्ट D1 नाम की डायरेक्टरी बनाई, ये हमें पास हो कर है कि हम बनाई है। और उसके अंदर में एंटर हो गए D1 के अंदर तो ये हमें पास हो कर है कि हाँ हम यहाँ पे एंटर हो चुके हैं। फिर बाद में हमने इसके अंदर एक
टेक्सटी नाम की एक फाइल बनाई। हाँ, हमने बनाई टेक्सटी फाइल की नाम, जो फाइल है एलएस की है। जब हमने एलएस किया तभी हमें शो हो रहा है कि हाँ हमने टेक्सटी नाम की फाइल बनाई, वो हमें शो हो रहा है। और एलएस का मतलब क्या होता है कि जो हमारे डी1 के अंदर जितने भी डायरेक्टरी फाइल्स है वो उसको लिस्ट कर देते हैं। और हम इसको होम डायरेक्टरी के अंदर आते हैं, और अगर हम यहाँ पे एलएस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे डी1 नाम की डायरेक्टरी होगी। और अब हम इसको स्लो मतलब वन बाय वन प्रोसेस में हम इसको करके देखते हैं। डी1 नाम की हमारे पास डायरेक्टरी है, तब उसके अंदर हम एंटर होंगे। हो गई। फिर इसके अंदर मैं एलएस करते हैं, देखते हैं हमारे पास फाइल पड़ी है कि नहीं पड़ी। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पर हमारी टेक्सटी नाम की फाइल पड़ी है। आई होप आज के लिए इतने ही, आप सभी को समझ आए हो। और कोई भी डाउट हो और कोई भी क्लियरिटी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं। कल हम बात करेंगे जितनी भी डायरेक्टरीज है हमारे पास, जैसे पिक्चर, पब्लिक, वीडियोस, और रूट के अंदर काफी सारी डायरेक्टरीज होती है, जैसे प्रोसेस होती है, रूट, रन, बिन। तो कल हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतने दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो कि साइबर सिक्योरिटी के अंदर आना चाहता है और उसको एथिकल हैकिंग सीखनी है। थैंक यू, बाय बाय।